फ्रेंड्स। एक छोटी सी गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम दीपू था। दीपू ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि वो पेंटिंग और चित्रकारी में भी बहुत अव्वल था। दीपू के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उन्हें एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। स्कूल से आने के बाद दीपू हमेशा चित्रकारी करता था। पैसे ना होने के कारण उसके पास पेंसिल नहीं थी। वो नीचे गिरी हुई पेड़ की डालियों से या फिर पत्थरों से चित्रकारी करता था। दीपू लकड़ी से रेत पर बहुत ही सुंदर चित्र निकालता था, कभी फूल के या फिर कभी फल के। कभी कभी तो दीपू इतने सुंदर चित्र निकालता था कि सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे और उसका चित्र देखते ही रहते थे। दीपू सोचता था, अगर मेरे पास एक पेपर और पेंसिल होती तो कितना अच्छा होता। जैसे ही उसने ये बोला, उसके सामने एक जादूगर प्रकट हुआ। उस जादूगर ने कहा, तुम बहुत ही होनहार और होशियार लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें एक पेंसिल देना चाहता हूँ। ये बात सुन दीपू बहुत खुश हुआ। उस जादूगर ने कहा, लेकिन ध्यान रहे, ये पेंसिल सिर्फ तुम्हें किसी नेक काम के लिए ही इस्तेमाल करनी है। दीपू ने कहा, हाँ, मैं यही करूँगा। पेंसिल देकर वो जादूगर वहाँ से चला गया। दीपू ने एक कागज़ लिया और उसके ऊपर एक डायरी बनाई। डायरी सच्ची में प्रकट हो गई। दीपू ने वो डायरी खोली और उस डायरी में एक आम का चित्र निकाला और वो आम एक सच का आम बन गया। ये देखकर दीपू को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बहुत खुश था। उसने उस जादूगर का शुक्रिया किया। फिर दीपू ने बहुत सारे कागज़ लिए, उस पर केक, कपड़े, जूते, किताबें ये सब निकाला और वो असली बन गए। फिर उसने अपने माँ बाप के लिए अच्छे कपड़े और अनाज बनाया। उस जादुई पेंसिल से वो हर बार गरीबों की मदद करता था। किसी को घर तो किसी को बैलगाड़ी दी। दीपू के इतने दरिया दिल स्वभाव की वजह से सारे गांव वाले उसे पसंद करने लगे। एक दिन राज्य के सैनिकों को ये बात पता चली। उन्होंने ये सारी बात जाकर राजा को बता दी। राजा ने कहा, अभी के अभी दीपू को मेरे सामने पेश करो। सैनिक दीपू को लेकर राजमहल में पहुंचे। राजा ने उससे कहा, ए लड़के, चलो अब मेरे लिए जल्दी से एक सोने का पेड़ बना दो। फिर वो पेंसिल तुम मुझे दे देना। दीपू ने उनसे कहा, नहीं महाराज, आपके पास धन दौलत सब कुछ है, मैं सिर्फ गरीबों को इस पेंसिल से मदद करता हूँ। दीपू ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। इस बात से राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, जल्दी से इस लड़की के हाथ से ये पेंसिल खींच लो और इससे मेरे लिए एक सोने का पेड़ बनाओ। मंत्री जी ने जैसी आज्ञा दी उसका पालन किया। उसने एक कागज़ पर पेड़ का चित्र बनाया, लेकिन उसका असली झाड़ नहीं बना। इस बात से राजा बहुत क्रोधित हुए। राजा ने कहा, ए लड़के, सुनो, अगर तुमने मेरे लिए सोने का पेड़ नहीं बनाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को कारागृह में डाल दूंगा। दीपू ये देख बहुत ही डर गया। फिर उसे एक तरकीब आई। उसने एक कागज़ लिया और उसके ऊपर उस जादूगर का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र बनाया वैसे ही वो जादूगर प्रकट हो गया। उस जादूगर ने कहा, हे राजा, तुम्हारे पास हर एक चीज़ का सुख है। तुम लालची हो गए थे और ये बात इस पेंसिल को पता चल चुकी थी, इसलिए उसने तुम्हारे लिए सोने का पेड़ नहीं बनाया। आप ये
समझिए और दीपू से पेंसिल मत लीजिए। इस पेंसिल की मदद से दीपू को गरीबों की मदद करने दीजिए। अगर सच में आपको इस पेंसिल की ज़रूरत पड़ी तो दीपू आपको ज़रूर मदद करेगा। राजा ये बात समझ चुके थे। उसने उस जादूगर से माफ़ी मांगी और दीपू को आदर सत्कार के साथ उसके घर भेज दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें गरीबों की या फिर किसी असहाय इंसान की मदद करनी चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।